सबको जय मसीह की खुदावंद की पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत है। आइए हम खुदा के वचन में से एक वचन को देखेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, अगर नॉर्मल तरीके से हम बात करें तो माँ बाप की हर एक वस्तु पर, उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर बच्चों का अधिकार होता है। बच्चे चाहे जैसे भी क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप की हर एक चीज़ पर उनका पूरा पूरा अधिकार होता है। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उनकी आज्ञाकारी करते हैं, तो माँ बाप उनसे खुश होकर हर एक वस्तु पर उन्हें अधिकार दे देते हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन है। मैं तो कहूँगी कि परमेश्वर का वचन इससे भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कभी टलने वाला नहीं। वचन के मुताबिक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसके लहू पर विश्वास किया है, वो सब उसके बेटे बेटियां ठहर चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 वचन के अनुसार हम सब उसके पुत्र पुत्रियां हैं, उसके बेटे बेटियां हैं। और जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ठहर चुके उसके वचन के मुताबिक, तो हम अपने बाप की प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार रखते हैं। मतलब कि जो कुछ हमारे परमेश्वर का है वो हमारा भी है। परमेश्वर ने अपने वचन के मुताबिक सभी वस्तुओं पर हमें अधिकारी ठहराया हुआ है। और वचन में ऐसा लिखा है, मत्ती 7:7 के अनुसार, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर के वचन में से एक बात को सीखेंगे कि हमें मांगना कैसे है। कैसी मांग को, कैसी डिमांड्स को परमेश्वर पसंद करते हैं और खुश होते हैं जब हम उससे कुछ मांगते हैं। तो खुदा क्या चाहता है कि हम उससे कैसे मांगें। आइए हम इस बात को पढ़ लेते हैं वचन में से। आप मेरे साथ मिलकर पढ़ सकते हैं। 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे प्रियो, और हमें उसके सामने जो हयाव होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, और हमें उसके सामने जो हयाव होता है, ये हयाव, ये दलेरी, ये कॉन्फिडेंस हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने से, उसके लहू के वसीले से मिला है। और उसका लहू हमारी ऐसी ताकत बन गया कि हम अपने परमेश्वर के सामने बेझिझक जा सकते हैं और उससे मांग सकते हैं, उससे कह सकते हैं, उसके सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं और उसको अपना बाप कह सकते हैं। खुदा के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा की बात आई है। तो खुदा की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा हमें इस पूरे वचन में मिलती है कि परमेश्वर ने अपनी सारी भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में डाली है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से वचनों में ऐसा बताया है कि मुझे पिता ने भेजा है, मैं उसके द्वारा भेजा गया हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ पिता की इच्छा से बोलता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ उसके अनुसार करता हूँ, जो कुछ भी उसे करता हुआ देखता हूँ मैं वही करता हूँ। तो पिता ने अपनी इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में हमारे लिए भेजा। उसकी सारी इच्छा प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। तो वचन के मुताबिक जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं। और वचन में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि जिसके पास पुत्र नहीं, प्रभु यीशु मसीह नहीं, उसके पास जीवन नहीं। अब बात आती है परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक मांगने की। परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह में है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जब वह इस जगत में देह प्राण आत्मा में थे, तो बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ भी तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हें दे देगा। जब हम पिता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ मांगते हैं तो वो हमें उसी वक्त मुहैया करता है। और पिता की इच्छा पुत्र में है, पुत्र की इच्छा पवित्र आत्मा में है।
पवित्र आत्मा बाप बेटे दोनों के विश्व में गवाही देता है। वचन में ऐसा लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देते हैं, तो वहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी होती है तो परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र की गवाही देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह का रूप जलाली होता है, वहाँ पर भी हम इस वचन को देखते हैं। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र की गवाही देते हुए कहते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो जब हम परमेश्वर के पुत्र की यानी कि प्रभु यीशु मसीह की सुनते हैं, उसके वचन के मुताबिक अपने आप को रखते हैं, तो हम पिता की इच्छा में रहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें क्लियर की है और कहा है, अगर तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुम में रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। ये परमेश्वर का जीवित वचन बताता है और वचन ही परमेश्वर है। बाप बेटा पाकरू ये तीनों एक हैं। एक समय था जब वो बाप बनकर हमारे साथ रहा और फिर एक समय आया जब वो पुत्र बनकर हमारे साथ रहा, और आज फिर वो एक समय है जब वो पवित्र आत्मा बनकर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। उसने हमको कभी अकेला नहीं छोड़ा, यही उसका अद्भुत प्रेम है। और फिर वो हमसे वादा करके गया है कि जहाँ मैं हूँ, मैं जाता हूँ, तुम भी वहाँ रहो। इसीलिए वो हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं और वो जल्द आने वाले हैं हमें लेने के लिए। कितना ही अद्भुत प्रेम है उसका, और ये कितनी ही आनंद की बात है कि हमारा परमेश्वर सदा हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। उसने एक पल भी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, और उसके ऐसे ही प्रेम ने हमें उसकी तरफ खींचा है। तो मेरे प्रियो, हम वचन में से इस बात को सीखते हैं कि हम मांगे तो कुछ भी, लेकिन जो कुछ भी मांगे हम परमेश्वर की इच्छा में अगर रहकर मांगते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होकर हमें वो चीज़ मुहैया करते हैं, हमें वो सब कुछ देते हैं, हर हालात पर हमें अधिकारी बनाते हैं जब हम उसकी इच्छा में रहकर उससे मांगते हैं। मीन्स के प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं हम, और यहोवा परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगें। जब हम उसके नाम में आमीन करते हैं तो हमें उसी वक्त विश्वास के अनुसार सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे प्रियो, वचन हमें साफ बताता है कि जब हम उसकी इच्छा के मुताबिक मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मांगे खुदा से, और मांगे उसकी इच्छा में रहकर, प्रभु यीशु मसीह में रहकर। हालेलुया। आप अधिकारी हैं, आप मांग सकते हैं, आप उसकी संतान हैं। तो खुदा आप सबको इन वचनों के साथ बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।